आज तो तुम भी दो और हम भी दो। अब बताओ, राजी या गैर राजी? देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें मत छूना। दीदी, भैया कहाँ गए? भैया तो अभी तेरे सामने बाहर गए हैं कूड़ा बीछने। अरे तेरा भैया कहाँ गया है हमें सब पता है, रास्ते में मिला था हमें। ऐसा है, टाइम खराब मत करो, अब दोनों फटाफट रेडी हो जाओ। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, तुम समझ नहीं रहे। भैया, इनके समझ में नहीं आएगी, ले चलो। सही कह रहा है, चलो। छोड़ो हमें, बचाओ। अरे कोई नहीं बचाएगा आज। आजा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे पकड़ पकड़ इसे। बचाओ बचाओ भाई। हितांशी बहन, आज तो कूड़ा भी नहीं मिलना। क्या करे भैया, अब जितना मिल गया उतने कोई बेच देते हैं। मैं तो 100 रुपए का भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया, अब कल देखेंगे। चला। हितांशी, बोतल ले ले, उसे भी रख ले। आजा। भैया, आज का भाड़ा कम आया है। अरे आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहा है? बाबूजी राम राम। राम राम भाई अजय, आजा। अरे आधा ही कट्टा लाया, कैसे काम चलेगा भाई? बाबूजी आज कबाड़ा मिला ही नहीं, बहुत जगह देखा है। अजय, इतना सा कबाड़ा लाया है? अरे ये तो 50 रुपए का बैठेगा मुश्किल से। सुशांत, वजन करवा इनका, जा। ला। भैया, आप तो कहते 50 रुपए का, ये तो 30 रुपए का भी नहीं बैठ रहा। हाँ भाई, क्या करें फिर? अब बाबूजी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लो। चलो कोई नहीं, बड़ी मेहनत करते हो तुम यार, और तू तो रोज लाता है हमारे लिए कबाड़ा। एक काम कर, 200 दे दे इनको, है ना? खुश है अब तो? अरे इधर ला तू। ये लो। बाबूजी 500 रुपए? अरे ऐश करो, वैसे भी तुम तो अपने हो। सही कह रहे हो भैया, अपने ही है। तांसी, चल। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया, एक बात बताओ, कबाड़ा तो 30 रुपए का भी नहीं था, आपने 500 दे दिया। अरे तू यहीं तो मार खा रहा है, कम बुद्धि छोटे। इन 500 के ना अगर 6000 ना वसूलवा दूं ना तो कहना। वो कैसे भैया? अरे तूने देखा नहीं उसकी बहन को? अच्छा भैया, 6000 कम है तो लाखों का है। एक बात तो है, मैं तो हूं ही कमीना, तू तो मुझसे भी बड़ा कमीना है छोटे। अरे भैया, जिसका बड़ा भाई कमीना, छोटे भाई पे थोड़ा तो असर होगा ही। आओ चलो अंदर चलो। चल, बोतल लाया था ना? हाँ। पता नहीं भैया कहाँ रह गए,
10 मिनट बोल के गए थे और अब तक नहीं आए। कोई बात नहीं दीदी, हो सकता है भैया को कहीं कबाड़ा मिल गया होगा, वो कबाड़ा बीनने लग गए होंगे। हाँ मुझे पता है तुम दोनों मेरा इंतजार कर रहे हो ना। भैया, हम इतनी देर से आपका इंतजार कर रहे हो और आप अब आ रहे हो। हितांशी क्या हुआ, मैं आता तो बहुत देर पहले, रास्ते में पता बहुत सारी प्लास्टिक पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले इसको ही देख लूं। अच्छा, हाँ। फिर तो भैया अच्छा किया आपने। हाँ, अब तो काम करो, फटाफट राखी बांधे, जल्दी बांध। कोई नहीं, सूखे लगा दे। ये बात। ये लो भैया, मीठा खाओ। बांधा। भगवान ऐसी बहन सबको दे। अरे गरीब हो तो क्या हुआ, है तो खुश। भैया, आप बता रहे थे बहुत सारी प्लास्टिक मिली है, उसका क्या किया आपने? हाँ। कितने पैसे दिए मालिक ने? अभी बता, राखी तो बन जाने, खुश हो जाएगी तुम्हारी। 16 खिला दे, ज्यादा हो गया था। लो भैया। वाह, देखो। हाँ, 100 रुपए दे रहे और 100 रुपए तेरे। ठीक क्यों है? भैया, मैं तो बड़ी हूँ ना। तो तू 90 ले लियो, 110 तू ले। हाँ ये ठीक है। ठीक है। भैया, आप ऐसे अचानक उदास क्यों हो गए? क्या हुआ भैया? कुछ नहीं तानसे, बस ऐसे कुछ दिमाग में आ गया था। अरे भैया बताओ ना क्या बात है, हम आपको ऐसे उदास नहीं देख सकते। बताओ ना भैया क्या सोच रहे हो। सपना, मैं सोच रहा था कि कल को तुम दोनों की शादी भी करनी है, तो तुम दोनों मुझे छोड़ के चली जाओगी, मेरा तो मन भी नहीं लगेगा। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल पागल ही हो गए हो। हम आपको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, समझे आप? हितांशी, एक बात बताऊं बहन, कोई भी बहन बेटी है, वो अपने भाई के पास, अपने माँ बाप के पास कुछ समय तक ही रह पाती है। बाकी की सारी जिंदगी तो उसको अपने पिया के घर व्यतीत करनी पड़ती है। भैया मुझे एक बात समझ नहीं आती, हर लड़की को अपने पिया के घर आखिर क्यों जाना पड़ता है? आखिर किसने ये रीत बनाई? सपना, ये तो मुझे नहीं पता ये रीत किसने बनाई है, लेकिन जिसने भी बनाई है ना, इसमें बड़ा दर्द पैदा किया है उसने। एक बहन जो अपने भाई की बाहों में खेली कूदी बड़ी हुई, और एक टाइम आता है बहन अपने भाई को रुला के चली जाती है। भैया, पहले तो आप आंसू पोंछो। अरे अभी तो हम बच्ची हैं, अभी हम यहीं रहेंगे। और क्या राखी वाले दिन आप शादी की बात करने लग गए? छोड़ो इन सबको। चल ठीक है, छोड़ दे, ला कट्टा दे। कट्टा? हाँ। क्यों? अरे कबाड़े बीनने जा रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी तो आप आए हो भैया। बहन मेरी बात सुन, वहाँ पता है कितनी सारी प्लास्टिक पड़ी है। आज में भगवान की मेहरबानी हो गई ना, ऐसे ऐसे 2 लेकर आऊंगा। जल्दी कर, कट्टा दे। ये लो भैया। अरे जितने में आऊँ रोटी की चटनी बना लेना, ठीक है? भैया हम भी आपके साथ चलते हैं। पागल है तो, हम भी अपने साथ चलते हैं। तू बड़ी अच्छी लगेगी वहाँ पे कूड़ा बीनती है। चलो मुना काम करो अपना, हम भी चलते हैं साथ। चलो ठीक है दीदी, पानी भरने चलते हैं हम लोग। चलो। यार सुशांत,
हाँ तू तो कह रहा था वो लड़की इस टाइम यहीं पर कूड़ा उठाती है, यार, दिख तो नहीं रही। बोरी। बाबूजी राम राम। राम राम, क्या हाल है तेरे? उठा रही है कूड़ा? हाँ बाबूजी, मेरे हाल ठीक है और कूड़ा उठाना तो मेरा काम है। हमारी बात मान ले, कूड़ा उठाना आज ही बंद करा देंगे। बाबूजी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? देख, एक बात तो तुझे पता है कि तेरा भाई सारा कूड़ा हमारे यहाँ ही बेचता है। और क्या जिंदगी है तेरी, 100-200 रुपल्ली के चक्कर में पूरा दिन कूड़ा बीनती है, झुग्गी झोपड़ी में रहती है। अरे मेरी बात मान ले, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। मान क्यों नहीं लेती? बड़े भैया सही तो कह रहे हैं। बाबूजी मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अनपढ़ हूँ, साफ साफ शब्दों में बोलिए। इतनी ना समझ मत बन। अरे तू भी जवान है और हम भी जवान हैं। हितांशी, ऐसा लगता है कि इन दोनों की नीयत ठीक नहीं है। जल्द से जल्द तू यहाँ से निकल। अरे क्या सोच रही है? हाँ बोलेगी तो फायदे में रहेगी, ना बोलेगी तो नुकसान में तो जाएगी ही जाएगी। देख, बहुत पैसा है मेरे पास, तुझे सर से पैर तक सोने में सजा दूंगा, बस हाँ कर दे एक बार। देखो बाबूजी, मैं मर सकती हूँ लेकिन अपना ज़मीर नहीं बेच सकती, और जो आप चाहते हो ना वो कभी नहीं हो सकता। देख, हम जब प्यार से समझाते हैं ना तो खूब प्यार से समझाते हैं, लेकिन जब गुस्सा आ जाता है ना तो हमें खुद नहीं पता हम किस हद तक चले जाएं। देख, या तो हाँ कर दे, वरना तेरी ये खूबसूरत शक्ल है ना, इसको इतना बिगाड़ देंगे, इतना बिगाड़ देंगे कि कोई डॉक्टर सर्जरी भी नहीं कर पाएगा। और वैसे भी सर्जरी के पैसे कहाँ हैं तेरे पास? अरे ना भैया ना, क्यों खूबसूरत चेहरे को बिगाड़ने की बात कर रहे हो? तो प्यार से ही मान जाएगी, एक बार बोल के तो देखो। अरे कह देना, हाँ तेरा क्या बिगड़ रहा है? देखो बाबूजी, जो आप लोग चाह रहे हो ना वो कभी नहीं हो सकता। जाने से पहले ना मेरी एक बात कान खोल कर सुनती जा। ठीक है बाबूजी, सुनाइए। मैं जाने से पहले आपकी एक बात भी सुन लूं। देख, हमारी ना एक आदत है, जो भी कुछ हमें करना होता है ना वो हम घर में घुसकर करते हैं। आज तो तू चली जा, 1-2 दिन में आएंगे, फिर दिखाना बचकर। भैया अच्छा खासा मौका था, जाने क्यों दिया आपने? अरे सुशांत, तू तो पागल है। जो मजा घर में घुसकर आता है वो यहाँ मिट्टी में कहाँ। चल दुकान पर, फिर देखते हैं। चल। दीदी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में आप जीजा जी का ऑपरेशन करवाओ। पैसों की आप चिंता मत करो दीदी, 4 लाख 5 लाख जितना भी होगा मैं दूंगी, मैं बैठी हूँ ना। दीदी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ बेटा। मम्मी, वो 10 लाख रुपए चाहिए थे। 10 लाख? क्यों, क्या करना है? मम्मी, वो जो मेरी कबाड़ी की दुकान है ना, मुझे उसे 4 गुना बड़ा करना है। बगल वाला प्लॉट मिल रहा है, वही खरीदना है बस। हाँ मम्मी, जो आज जमीन हमें 10 लाख की मिल रही है ना, कल वही जमीन हम 25 लाख की बेच सकते हैं। हाँ बेटा, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम दोनों मुझे ये बताओ, तुम दोनों की शिकायतें क्यों आती है इतनी? शिकायत? हमारी कौन सी शिकायत आ रही है मम्मी? बेटा, जो तुम दोनों दुकान पर इतनी बदतमीजी करते हो ना, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? ये बातें ठीक नहीं है, समझ जाओ। बेटा, बहन बेटियां तो सबकी होती हैं, तेरी भी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है,
जरा सोच के बता, अगर तेरी बहन के साथ कोई बदतमीजी करे तो तुझे कैसा लगेगा? मम्मी, अगर हमारी बहन की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। वाह बेटा, अपने पे बात आई तो उसके हाथ पैर तोड़ देगा। दूसरे की बहन बेटी कोई बहन बेटी नहीं होती बेटा। बहन बेटी तो बहन बेटी होती है, चाहे वो अमीर की हो चाहे गरीब की हो। कोई भी भाई अपनी बहन के साथ बदतमीजी होते देख नहीं सकता, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। बेटा, आज के बाद किसी की भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी की तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। गरीब से गरीब भाई भी अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी का बदला किसी भी रूप में ले सकता है बेटा। हाँ हाँ मम्मी, ठीक है, हम समझ गए। अब ये बताओ, पैसे दे रही हो या नहीं? बेटा, पैसे तो मैं दे दूंगी, सुबह ले जाना, लेकिन ध्यान रखना आज के बाद कोई शिकायत नहीं आए तुम दोनों की। हाँ हाँ, नहीं आएगी। चल। अरे बढ़िया यार, सोच रहा हूँ एक दुकान और डाल लेता हूँ, काम तो अच्छा चल ही रहा है। भैया, कबाड़ी तो कबाड़ा मिल रहा है, क्यों ना इसकी बहन का कबाड़ा किया जाए। कह तो तू सही रहा है, वैसे भी जब तक ये घर पहुंचेगा तब तक तो कबाड़ी की बहन का कबाड़ा बन चुका होगा। चलो भैया, पहले गोदाम से गाड़ी निकालते हैं। चल। अरे कैसे अंगड़ाई सी ले रहा है? भैया, जवानी में अंगड़ाई नहीं लूंगा तो क्या बुढ़ापे में लूंगा क्या? साले बिगड़ रहा है, जवानी आ रही है। चल। चलो। दीदी, एक बात तो बताओ, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? बहन, अब क्या बताऊं, जैसे ऊपर वाला रखेगा वैसे हम रहेंगे। बड़े भैया पूरे दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर शाम को कहीं 2 वक्त का खाना मिल पाता है। दीदी कुछ तो सोचो। बहन, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक ना एक दिन वो हमारी पुकार ज़रूर सुनेगा। हाँ, ये बात तो है दीदी। छोड़ना नहीं है भैया आज। अरे छोड़ने की बात बाद में करियो, पहले पकड़ने तो दे। दीदी, ये कौन लोग हैं? हाँ भाई, क्या हाल है? आज तो तुम भी दो और हम भी दो। अब बताओ, राजी या गैर राजी? देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, हमें मत छूना। दीदी, भैया कहाँ गए? भैया तो अभी तेरे सामने बाहर गए हैं कूड़ा बीछने। अरे तेरा भैया कहाँ गया है हमें सब पता है, रास्ते में मिला था हमें, तभी तो हम यहाँ आए, वरना हम यहाँ क्यों आते? पागल थोड़ी हैं। ऐसा है, टाइम खराब मत करो, अब दोनों फटाफट रेडी हो जाओ। दीदी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, और भैया भी घर पर नहीं है। अरे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, बस तुम समझ नहीं रहे। भैया, इनके समझ में नहीं आएगी, ले चलो। सही कह रहा है, चलो। छोड़ो हमें, बचाओ। अरे कोई नहीं बचाएगा आज। आजा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे पकड़ पकड़ इस। बचाओ, बचाओ, कोई कोई हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, हमें छोड़ दो।
आराम से, इधर आ। आराम से। आराम से। सपना, सपना, बहन, सपना, कोई है? सपना, कोई है? मेरी मदद करो, कोई है यहाँ पे? आंखें खोल बहन। सपना, 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 सपना उठना, मेरी बहन, तुझे क्या हो गया? सपना उठना, तू ऐसे नहीं जा सकती। मैं भैया को क्या बोलूंगी? वो मुझसे पूछेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? सपना, सपना उठना, देख भैया आने वाले होंगे। सपना, सपना ऐसे मत कर, उठना सपना, सपना। सपना, बेटा उठना। भैया, भैया, भैया ये देखो, सपना। देखो ना भैया क्या हो गया सपना। हितांशी, ये सब क्या हुआ? सपना, सपना, सपना। मेरी बहन सपना। सपना उठना, सपना। भगवान, ये तूने क्या किया? ये तो बेचारे पहले से गरीबी की बात झेल लेते। अपनी आंखें खोलना, देख। भैया, किसने किसी मेरी बहन की ऐसी हालत? ठीक है, मत बोलो। भाई साहब, आप तो मेरे दोस्त हो, आप ही बताओ ना कौन आया था बाद में? दीदी, आपके हाथ जोड़ रहा हूं मैं, आप बताओ ना किसने की मेरी छोटी की हालत? दीदी, आप भी नहीं बोलोगे? दीदी बताओ ना। भैया, आप जब यहाँ से गए ना, ये दोनों गुंडे हितांशी के घर क्यों जा रहे हैं? भैया जब आप यहाँ से गए थे ना, तभी गौरव और सुशांत आ गए थे। उन लोगों ने बदतमीजी की होगी इनके साथ। भैया, आपके जाने के बाद गौरव और सुशांत आए थे। हमने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें करी, लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती की। बस बस हितांशी, बस। मैं समझ गया।
उसके बाद उन्होंने क्या क्या होगा मैं सब समझ गया। आपको एक बात बताऊं मैं भैया, ये जितनी भी गरीब बस्ती है ना, बहन बेटियां सबके हैं। अगर वो गुंडे इस तरीके से आके हमारी बहनों की ये हालत करेंगे तो ध्यान रखना, कल तुम्हारी बहन भी नहीं बचेगी। आज जो हालत वो मेरी बहन की कर गए, कल यही घटना तुम लोगों के साथ भी घटेगी। अरे वो दो लोग आए, वो तुम इतने होने के बाद भी उनको नहीं रोक सके। ठीक है, अब तुम सब क्या कर रहे हो यार? जाओ जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, जाओ। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। सब गौरव और सुशांत, दोनों कान खोल के सुन लो। मैं तुम दोनों को ऐसी मौत दूंगा, तुम दोनों मौत मांगोगे मौत। अगर मौत तुमसे कोसा दूर भागेगी, हितांशी मेरी बहन, रो मत ना, बिल्कुल नहीं। जो होना था ना वो हो चुका। सपना, अब तेरी चिता को मुख अग्नि उसके बाद ही दूंगा, जब मैं तेरे कातिलों को इस धरती से मिटा दूंगा। भैया तुम उसे छोड़ना मत। हम गरीब जरूर हैं मगर कमजोर नहीं। हम दोनों को जिंदा मत छोड़ना। हितांशी मेरे साथ चल। और बता सुशांत, मजा आया कि नहीं? यार हमने घटना तो बहुत करी है, लेकिन जितना मजा इसमें आया ना, इससे पहले कभी नहीं आया। एक काम करेंगे, कल और चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे भैया कल ही क्यों, रोज ही रोज चलेंगे ना यार। लेकिन यार सुशांत, मुझे ना एक चीज का शक है। किस चीज का भैया? वो जो छोटे वाली थी ना, जिसको मैंने पकड़ा था, यार लगा कि ना वो बेहोश हो गई है। हाँ बड़े भैया, कह तो सही रहे हो, मुझे तो ऐसा सा लग रहा है कहीं चलना बसी हो कहीं। अरे मर गई तो मर जाने दे, दूसरी तो है, और अपने को कौन सा फर्क पड़ता है इनके मरने जीने से। अजय, तू क्या करने आया यहाँ? हिम्मत कैसे हुई तेरी यहाँ आने की? जिस तरह तेरी हिम्मत मेरे बाद में मेरे घर में घुसने की हुई, फर्क है। तू मेरे घर में घुसा कायर बन के, मगर मैं
सरेआम आया हूं। और अब तेरी मौत निश्चित है। हो गया मजाक, अब जाके कूड़ा बीन। देख देख, मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा, मुझे जान से मत मार, बहुत पैसा दूंगा तुझे। तो मुझे बहुत सारा पैसा देगा, क्या करूंगा मैं पैसे का? अरे अगर तुझे देनी है ना तो मेरी बहन दे दे, बहन। जो सुबह होती कहती थी, भैया उठ जाओ, सुबह हो गई, चाय पी लो। वो नन्ही सी गुड़िया थे मुझे, जो मेरे घर में छम करती थी। दे सकता है क्या? अरे क्या करूंगा मैं तेरे उन पैसों का, उनमें आग लगाऊंगा। अपनी बारी आई ना तो अब मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे दूंगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। भैया, चाहे जिंदगी भर हमें जेल में सड़ना पड़े, लेकिन इसे जिंदा मत छोड़ना। नहीं, मुझे जान से मत मारो। तुम मेरे सारे पैसे ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, चाहे तो मुझे पुलिस को दे दो, पर मुझे जान से मत मारो, मुझे जान से मत मारो भैया, मुझे जान से मत मारो। जब तो मेरी बहन की आबरू लूट रहा था, मेरी बहन ने भी कहा होगा, बाबूजी बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी हम तो गरीब आदमी है। उसने भी अपनी जिंदगी की भीख मांगी होगी। तुझे आया था उस पे तरस, जो मैं तुझ पे तरस खाऊं? तेरे जिंदा रहने का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आज तूने मेरी बहन के साथ जो बदतमीजी की है ना, वही बदतमीजी तो कल किसी और बहन के साथ करेगा, और ये भाई किसी और बहन के साथ मुझे नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। मारो मारो भैया, इसको और मारो। इसको यहाँ रहने का, इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये जिंदा रहा तो पता नहीं सपना जैसी कितनी लड़कियों का बलात्कार होगा, सपना जैसी कितनी लड़कियों की मौत होगी। मारो भैया मारो, इसको आज जिंदा मत छोड़ना, मारो। नहीं बहन, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मत मारो। ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। मेरी वो नन्ही सी गुड़िया है ना, गुड़िया जिसे तू खा गया, मुझे वापस दे दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। कर सकता है तू? तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हितांशी, दाब गला इसका। चलो, बड़े भैया तो मर गए, छोड़ो, मैं तो बच गया। अब दुकान सारी मेरी हो जाएगी, शादी कर लूंगा, छोड़ो। हितांशी, इसको जब तक मार जब तक ये मर ना जाए। मार हितांशी, मार। छोड़ दो, ध्यान दो। हाँ, मौत को देख के भाग रहा है ना,
लेकिन ध्यान रख, जब जिसकी मौत आती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ते। भैया मारो, मारो, इसको भी मार दो, माफ कर दो, हितांशी, या माफ कर दो। भैया, इन्हीं हाथों से इसने तुम्हारी बहन को छुआ था। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। हितांशी, इसका गला घोट के अपनी बहन का बदला ले। माफ कर दो, माफ कर दो, घोट। माफ कर दो। हितांशी, ऐसा नहीं। हितांशी, आज तेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। हितांशी, अब हम अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। हाँ भैया, लेकिन अभी एक काम और बाकी है। हमें सपना का अंतिम संस्कार करना है, जिससे मेरी बहन की आत्मा को शांति मिले। पर भैया, हम खुद को पुलिस के हवाले क्यों करेंगे? हमने कुछ गलत काम थोड़ी किया है। ये तो इंसाफ है ना? हितांशी, बात तेरी ठीक है, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम अपने आप को अब पुलिस के हवाले कर देंगे।